बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की जो फसल है इंतहाई खूबसूरत है और ख़ूबसूरत जैसे आप पीछे देख भी रहे हैं, जहाँ जैसे खूबसूरत है वैसे इसमें से आमदनी भी बहुत खूबसूरत है। तो जो लोग इसको लगाना चाहेंगे तो वो मैं आपको आज सारा ये तरीका बताऊँगा कि ये फसल होती कैसे है, किस तरह आप लगा सकते हैं और इसमें से आमदनी कितनी होती है। और इस फसल को जब आप लगा लेते हैं तो इसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे होगी। ज़मीन की तैयारी के साथ साथ इसमें से आप इसका बीज कौन सा लगाएंगे, खाद कौन सी देंगे, बीज कौन सा डालेंगे, पानी कैसे देंगे, इस पे स्प्रे कौन सी करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ अभी। तो ये फसल आप इंशाल्लाह लगाएंगे तो फिर आप जब ये लग जाती है ना, फिर जब ये आप मंडी में देना शुरू कर देते हैं ये सब्ज़ी, तो फिर आपके वारे नियारे हो जाते हैं। तो वैसे हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ही बहुत सारा रिज़्क दे। तो जो दोस्त इसको लगाते हैं वो बहरहाल खुशहाल हो जाते हैं। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कि ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये लोग इंतहाई ज़बरदस्त काश्तकारी करते हैं। ये शुजाबाद के हमारे लोग हैं और इसमें क्या क्या डालते हैं, ये कौन सा बीज डालते हैं, किस तरीके से ये करते हैं, ये कौन सी फसल है, ये सारी तफसील आपको बताता हूँ। इसलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को बिस्मिल्लाह करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको सारी तफसील देता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो फसल है इसकी ज़मीन की तैयारी तो एक आसान है, वो हर किसान को पता होता है कि जो ज़मीन की तैयारी है वो इसमें आप 2-3 बार हल चला लें। जो ख़ास तौर पर जो सब्ज़ियों की फसल होती है, सब्ज़ियों की फसल के लिए आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा भुरभुरी, ज़्यादा अच्छी ज़मीन तैयार करें। आप जितनी अच्छी ज़मीन तैयार करते जाएंगे उतनी ही अच्छी आप फसल उठाएंगे, इतनी ही अच्छी औसत उठाएंगे। तो इस फसल में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है क्या चीज़, मैं अभी आपको ये दिखाता भी हूँ और उसके बाद ये मैं बताऊँगा भी कि ये जो फसल है ये लगाने के बाद आप इसमें कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और इस पे कितना ख़र्चा है, इस पे खाद बीज कौन सी है, ये सारी तफसील अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, ये है वो फसल सब्ज़ी की जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये है क्या चीज़, ये इतनी खूबसूरत जो सब्ज़ी है, ये जो इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है, ये आखिर क्या चीज़ है ये। और पहले मैं आपको फल दिखाता हूँ कि ये फल कौन सा है, तो उसके बाद आपको नाम भी बताता हूँ। अक्सर दोस्त तो ये पहचान जाएंगे। ये देखें, ये ले, ये जी फल है, ये आपके सामने। इसको कहते हैं जी मारू कद्दू। कोई माड़ू कद्दू भी कहता है, कोई मारू कद्दू भी कहता है। ये कद्दू की फसल है, लेकिन फसल ये ऐसी है, ये हाइब्रिड है। और लगाने के बाद यूँ समझ लें कि ये इस वक्त 10वें महीने की शुरू में लगा हुआ है। अक्टूबर की स्टार्ट में इन्होंने ये लगाया था। उस वक्त ये टनल वगैरह का कोई वो नहीं था, ना इन्होंने ये टनल की कोशिश की थी। अभी तक इसके ऊपर लगाया नहीं है, लेकिन ये लगाएंगे। ये देखें इधर वो आया हुआ है इनका ये टनल लगाने के लिए। सिर्फ शापर इसके ऊपर लगेगा और ये शापर इसमें आया पड़ा है। बाकी इस पर कोई चीज़ नहीं आएगी, जो टिशू लगता है वो चीज़ भी नहीं होगी। सिर्फ इसके ऊपर शापर लगाएंगे, क्योंकि ये फसल इससे अब तक इसमें से इनकी 2 से 3 चुनाइयाँ हो चुकी हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा तादाद में ये निकलता है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये यूँ समझ लें कि ये जैसे ये एक ही जगह पे ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये फूल एक ही जहाँ ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ये फूल ये येलो कलर के। तो ये जो है यूँ समझ लें कि ये इस वक्त ये तैयार हो रहा है। ये फूल के बिल्कुल साथ ये तैयार होता है। ये इंतहाई खूबसूरत शाइनी, आप देखें, मैं ज़रा करीब करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये है जी वो फसल माड़ू कद्दू की, मारू कद्दू भी कहते हैं। और इस फसल को समझ लें कि ये जो बंदे काश करते हैं वो इसमें से बहुत अच्छी अर्निंग कर जाते हैं, बहुत अच्छा सरमाया इसमें से ले जाते हैं। और ये फसल अब मैं आपको ये बताता हूँ कि तैयार कैसे होती है और इसमें से कितना मुनाफा होता है। अगर मैं मुनाफे की बात करूँ तो इस फसल को आप अगर लगाते हैं तो इसमें से कम से कम आप 12 से 15 लाख रुपए कमा जाते हैं फ़ी एकड़। और इसके ऊपर ख़र्चा तकरीबन 2 से 2.5 लाख, पौने 3 लाख तक आ जाता है। अब वो ख़र्चा किस किस चीज़ पर आता है ये मैं अभी आपको तफसील बताता हूँ। ये देखें, माशाल्लाह फल बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। जैसे जैसे जा रहे हैं आप ये देखें, इंतहाई खूबसूरत है। जहाँ भी आप देखेंगे ये फूल और फूल से फिर ये
यानी कि बेतहाशा जैसे जैसे कहते हैं ना, ये देखें कितने कितने बड़े वो इस पे फल लगा हुआ है। हर तीसरे दिन इसकी चुनाई होती है। इसका 5 किलो का शापर कम से कम 150 से 200, कभी शुरू में ये 250 से 300 का भी बिकता रहा है। 500 रुपये का भी 5 किलो का ये शापर इसका बिकता रहा है। तो इस वक्त ये किस रेट पर है ये देखें। तो इस वक्त जो रेट है उसका, ये 3 चुनाइयाँ ये करा चुके हैं और 3 चुनाइयों में जो इसकी जो आमदनी हो चुकी है अब तक, अगर मैं वो आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे कि कम से कम 2 से 2.5 लाख का ये बेच चुके हैं। यानी जो ख़र्चा इनका हुआ है वो ये निकाल चुके हैं। अब जितने भी ये बेचते रहेंगे वो सारा इनका मुनाफा है। और इसका ये कम से कम जो है तकरीबन कोई 12 से 15 लाख रुपए तक की आमदनी ये दे जाता है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए, ये है जी लंबा कद्दू होता है, ये मारू कद्दू इसको कहते हैं। यहाँ पर भी तैयार पड़ा है, ये देखें ये जी। तो ज़मीन की तैयारी की मैंने बात की। जिस वक्त ज़मीन की तैयारी होती है उस वक्त इसमें फ़ी एकड़ जो है ना, इसमें 2 बोरी DAP और 2 बोरी SOP 25 ग्राम की SOP जो है वो इसमें डाली जाती है। और उसके डालने के बाद जो है फिर इसके अंदर इसकी बीज लगा दिया जाता है जी। तो दोस्तों जिस वक्त इसको बीज लग जाता है तो जिस वक्त इसका बीज लग जाता है तो बीज लगने के बाद इसको पहला पानी जो लगाते हैं वो तो उसी वक्त, जिस वक्त बीज लगाते हैं उसी वक्त। और इसमें ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये शापर लगा हुआ है नीचे। शापर खेल बना के उसके बेड बनाते हैं। बेड तकरीबन बेड की जो चौड़ाई है वो 4 फुट है। 4 फुट के बाद एक खेल है, फिर 4 फुट का बेड है। उसकी रीज़न ये होती है कि ताकि ये अच्छे तरीके से उस पर बेड के ऊपर फैल जाए। ये जितनी ज़्यादा फैलती जाएगी उतना ज़्यादा फल देती जाएगी। हाइब्रिड बीज है, फल का तो सोचें ही ना कि आप चुनते रहें, ये कम नहीं होता, इस हद तक होता है। अब इसको मैं बता रहा था, तो जब इसको हम ये कर लेते हैं, पानी लगा देते तो फिर 30 दिन तक इसको पानी नहीं लगता। उस दौरान अगर आप इस पर कोई स्प्रे क्योंकि ये उगता जो है ये 5 से 6 दिन बाद गर्मियों में उगाता है। अगर आप सर्दियों में लगाएं, क्योंकि ये सर्दियों में अब जो मौसम चल रहा है इसमें भी लग जाता है, सर्दियों में लगाएं तो फिर इसकी जो जर्मिनेशन है वो 10 से 12 दिन बाद होती है। जब इसकी जर्मिनेशन हो जाती है तो फिर इसको पानी जो है उस वक्त लगाया जाता है जब 1 महीना गुजर जाए। बल्कि सर्दियों में ये 40 से 45 दिन भी ले जाता है। तो गर्मियों में 1 माह बाद जब इसको पानी शुरू करते हैं, जब ये जर्मिनेट हो चुका होता है, तो फिर हर 8 दिन बाद इसको पानी लगाते रहते हैं और 8 दिन में इसको DAP और SOP देते रहते हैं। कभी कभी इसके अंदर नाइट्रोफास भी डाल देते हैं, नाइट्रोफास भी इसको ज़रूरत होती है। तो उसके अलावा ज़्यादातर जो है वो इसमें जो डाली जाती है वो DAP है और SOP है, यानी पोटाश और DAP। ये 2 चीज़ें डालते रहते हैं और ये तैयार होती रहती है और फल देती रहती है। जितना वो डालते रहते हैं फल उससे दुगना ये लेते रहते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इसकी कोई सुंडी लग जाए तो उसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे हैं, वो आप अपने इलाके में दिखा दो। मैं अक्सर स्प्रेयों के नाम लेने अवॉइड करता हूँ। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी कंपनी को या किसी चीज़ को। बस जो आपके इलाके में आपके साथ बेहतर आपको अच्छी चीज़ दे, अच्छी दवाई दे, 2 नंबरी ना हो, जैली दवाई ना हो, आप उसके साथ जाएं, उसको दिखाएं कि ये हमारी दवाई चाहिए, हमें ये बीमारी लगी हुई है, तो वो उसकी बेहतर दवाई दे देंगे। तो वो आप करते रहें। तो ये इसका तरीक़ेकार है जो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मैं शापर की बात कर रहा था, तो ये देखें इसके अंदर ये शापर है और शापर में जैसे वो सुराख करके लगाते हैं उसी तरह ये सुराख कर करके ये लगाया गया है। तो ये फसल है। इंशाल्लाह अगली बार जो है ये सामने आपको जो बड़ी टनल नज़र आ रही है इसमें खीरा और कद्दू काश्त है। अभी काश्त हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसके ऊपर उन्होंने टनल लगा दिया है। तो वो इंशाल्लाह आपको सर्दियों की काश्त का वो बताता हूँ कि वो कैसे काश्त होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो भी मैं दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों आज की जो फसल थी वो कद्दू के ऊपर थी। मारू कद्दू, एक लंबा कद्दू होता है, एक तो गोल कद्दू होता है, वो होता है। लेकिन ये जो कद्दू होता है ये थोड़ा लंबा होता है लेकिन खूबसूरत कद्दू होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इसी दुआ के साथ अब इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। मुझे दें इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट के प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इसको लाइक कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक आ सकें। लाइक भी लाजमी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।